नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता का 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इसमें ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान है और अनुभव तुमसे मैं अपना कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है तथा सब गोपनीयों में गुप्त और परम पवित्र है, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परतंत्र, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते हैं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते रहते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं हैं। यह मेरा ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अधिष्ठाता होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ है। कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस असुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन को जो दैवी प्रकृति में स्थित वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं, भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक से और कोई मुझ में अनेक रूपों वाला विश्व स्वरूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं ही हूँ और औषधीय मंत्र होम का साधन घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं वर्षा को रोकता हूँ। मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से ही इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोगता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते,
वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं। यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्त से पत्र, पुष्प, फल या जल को जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अनंत अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्त से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो, मुझे ही अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के समान हूँ। मैं समस्त भूतों के समान हूँ। न कोई मुझे प्रिय है और न ही कोई मुझे अप्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को नहीं प्राप्त होता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। जो पुण्यवान भक्त, राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहना। मुझ में ही लीन हो जाओगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में दोस्तों यही कहते हैं कि सभी कर्म मुझे ही सौंपकर मुझ में ही लीन हो जाओ, मन लगाओ, इससे मुक्ति हो जाएगी। कोई शूद्र योनि या किसी नीच कुल में जन्मा है तो भी यदि वह कृष्ण में लीन होता है तो उसे मुक्ति शीघ्र ही मिल जाती है। अतः ब्राह्मण और क्षत्रियों का तो क्या कहना। इसीलिए जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित करके उनके शरण में जाने से प्रत्येक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है।